परमेश्वर का स्तुति हो। और एक बार प्रभु की सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। आशा भरा दिल से आने वाला दिनों में जैसे वचन याद दिलाते हैं, जो दिन जो हम विश्वास में आया उनसे नजदीक आ गया है, इसलिए अधिक किया करो करके बाइबल में याद दिलाते हैं। इसलिए हम लोग प्रत्याशा भरा दिल से, हमारा जगह इधर नहीं है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये विचार हमारे दिल के अंदर हमें हमला करने दे, हमें चलाने दे, हमें मजबूर करने दे कि हमारे लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। इसलिए हम एक साक्षी बनना है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9वां वचन से पढ़िए। 1 Peter 2:9। तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के बीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मैं उसका गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें 4 तरीके का पोस्टिंग दिया। चुना हुआ, राजपदधारी, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र जन। ये 4 क्वालिटीज। अय्यूब को देखेगा तो अय्यूब को भी 4 योग्यता साक्षी पत्र परमेश्वर ने बताया ना, इसलिए कि उनके गुण को प्रकट करो। हम परमेश्वर का माउथपीस है, परमेश्वर है कौन करके दुनिया को बताने वाले हैं, हम दुनिया को दिखाने वाले हैं। मतलब हम प्रकट करेंगे और प्रकट करने के टाइम लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तब हम बताएंगे भी। यू हैव टू बी ए गॉस्पेल एंड देन दे आस्क व्हाई वी प्रीच दैट गॉस्पेल। हम लोग को एक सुसमाचार बनना है और वो सुसमाचार क्या है करके लोग पूछते वक्त हमें बताना है, इसीलिए ऐसा है। हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो का 10:15 हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावना है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अब आपका पैर को सर छू लो ना और बोलिए ना, मेरा पाँव कितना सुहावना है, क्योंकि इससे मैं जाकर सुसमाचार सुनाने वाला हूं। ये परमेश्वर का कहना है, मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पाँवों को चलाएगा। परमेश्वर बोलता सुहावना, ब्लेस्ड आर द फीट ऑफ दोज़ हू प्रीच द गॉस्पेल। ब्लेस्ड, ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट फोटो आप देखा होगा ना, व्हाट्सएप में आपके लिए भेजा हुआ, सुसमाचार प्रचार और मेरा हिस्सा, इन चारों ने मिलकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। इसलिए आज सुसमाचार प्रचार के संबंधित कुछ बातों को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। एक जमाना ऐसा था, हम लोग ये एरिया में पूरा घूम मिलकर एक कल्याण वेस्ट के एरिया में कम से कम 100 बार ओपनर आउटरीच किया था। मतलब खोल के वजन सुनाए थे। कॉम्पाउंड में हमने बताया था, तब हम लोग ये सोचा नहीं था कि हम लोग को इधर हॉल मिलने वाला। मतलब परमेश्वर का काम हम ईमानदारी से करते रहेगा तो बाइबल की भाषा में बीज बोने वाला काम करते रहेगा, परमेश्वर फसल लाने का काम लाएगा। इसलिए हमारी जवाबदारी हम पूरा करना ही, मतलब दुनिया को बताना है एक जीव परमेश्वर है और उसने उसका प्यार दिखाया है, वो प्यार मैंने अनुभव किया है, आप भी आ जाओ करके बोलते 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 हमें दुनिया से चले जाना। ये जवाबदारी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए जैसे ये लोग निकल रहे हैं, आप भी इसके साथ सहभागिता देने के लिए कोशिश करें। आप याद रखो, जब प्रभु यीशु ने सिक्के का दृष्टांत बताया, 5 सिक्का वाला और 5 लेकर आया, 2 सिक्का वाला और 2 लेकर आया। एक सिक्का वाला ने बोला, आप कठोर दिल वाले करके मुझे मालूम था, इसलिए मैंने आपका सिक्का को गाड़ कर रखा, एक जगह पे लिखा है। मतलब तब प्रभु पूछने वाला एक सवाल है, तो तेरे वचनों से मैं तुझे न्याय करूंगा। मैं कठोर दिल वाला, जिधर बोया नहीं है उधर फसल काटने वाला, जिधर डाला नहीं है उधर बिखेरने वाला है करके तुझे पता था ना, तो मेरा सिक्का क्यों बैंक में ब्याज के लिए दिया? सवाल है। जाके लोगों को ठोक ठोक के सुसमाचार बोलना इतनी आसान बात नहीं है, मतलब खास करके शैतान में डराने वाला एक एरिया। लेकिन तभी यह जवाबदारी लेकर चलने वाला इन लोगों के साथ एक दिन मैं भी आता हूं। क्या आपका दिल कहता है साहब? आप जाता ना, हफ्ते में एक बार जाता ना, मुझे भी बताओ, एक दिन मैं भी आता हूं। मुझे याद है जब पहली बार हम लोग ये सोनी पास्टर का कैंपस में पहली बार का ओपनर आउटरीच किया था, तब मैं भी कुछ सोचा नहीं था क्या करूं कैसा करूं करके। नेक्स्ट बार मैं के लिए गया, एक गाना गाया। गाना गाने के बाद मेरे अंदर ऐसे धक्का मिला,
मैं बाइबल उठाकर ऐसे बात करना शुरू कर 10 मिनट बात किया अपने कैंपस में बात करने के लिए थॉमस पास जो आज अमरनाथ में है वैसा जरा कोने पे बैठकर मुझे देख रहा मैं भाई क्या कर रहा है। मैं किसी को बोला ही नहीं था, मेरा दिल में ऐसे भावना पहले से तैयार किया भी नहीं था। और थोड़ा हंसा उसने वो बात को देखकर, पब्लिकली लोगों के सामने सुसमाचार बता रहा है। लेकिन अगला दिन उन्होंने क्या किया, वाले नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑपरेशन के लिए गया था, पास्टर एक बार मुझे भी चांस दे दो। वो दिन से हम लोग पत्रोस यूहन्ना का जैसा टीम बन के जाता है। इसका मतलब जाने वाले को देखेगा, उनके साथ अपना हिस्सा बांटेगा, आपका भी रोल प्रकट हो जाएगा। मेरा सिक्का क्यों ना बैंक में डाला। प्रभु का एक सवाल है, मतलब धंधा करने वाला है उनको देखो ना, कम से कम तुम्हारा कमाई, तुम्हारा टैलेंट ब्लैक मनी करके जमा करके मत रखो। टावल के अंदर नहीं है तो मिट्टी के अंदर गाड़ के मत रहो। धंधा करने वाले के साथ जोड़ दो। इस तरह चलते रहेगा, पीछे चलते रहेगा, आपको भी ये प्रेरणा मिलेंगे। हम लोग कम से कम 100 बार किया, एक भी बार हमारे ऊपर ऐसे कुछ हमला नहीं हुआ। एक तो जगह पे हमको बात करना नहीं, माइक वो लोग अपना चाली में माइक रखा था, स्पीकर रख के बड़ा आवाज से गाना गा रहा था। हम लोग जाकर पूछे कुछ आधा घंटे के लिए आप बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे, ऐसा बोले, इतना ही बोला। एक सबसे बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति हमको सामना करने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मत्ती का 28 का 19 जरा पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Make disciples of all the nations। इधर हम 4 सर्कल मैंने बनाकर रखा है। पहला सर्कल है हमारे बॉम्बे का बगल, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया के छोर तक के प्रेरितों में देता पहला अध्याय में बताया हुआ बात है। मतलब 4 एरिया में पहले हम यरूशलेम में बोलना सीखेगा, अपने घर में बोलना सीखेगा, तभी हमको अंदर उत्तेजना मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे औरों को बताने के लिए। परमेश्वर मौका भी लाके देंगे। मैंने आपको बोला था किस तरह हम लोग त्रिपुरा में अनिल का शादी के लिए गया था, सुसमाचार बोलना पड़ा अनिल का 4 दोस्तों के साथ। मतलब परमेश्वर ढूंढते रहता, मौका देते रहता। कल एक व्यक्ति मेरे घर में आया था, घर के अंदर बाकी लोग उधर पाया है लेकिन ये पाया नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेरणा दिया। इसका माने बोला इसको बता, मैं उसको खोल खोल के 15 मिनट बात किया। प्रियो, हमें रेडी होना है सुसमाचार के प्रचार के लिए। करने वाले के साथ हमें जुड़ना है, क्योंकि ये काम करना ही पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट आपके दिल में सरा डालने के लिए आज आगे का पौने घंटा में इस्तेमाल करना चाहता हूं। मुझे कुछ करना, सुसमाचार के प्रचार के बिना रेना गोंगे का भाषा में बोलूं, जो सुसमाचार के खिलाफ लोग हमको मारते हैं, गाली देते हैं, झूठ लगा के दोष लगाते हैं, वही सुसमाचार है उनको नरक में से बचाने वाला। हमें बदल नहीं सकते, हमें अपना टॉपिक बदल नहीं सकते। मतलब वही सुसमाचार जिसके वास्ते हमको मारते हैं, गाली देते हैं, दोष लगाते हैं, वही सुसमाचार उन लोगों को बचाने वाला है। मेरे साथ बोलेंगे, जो सुसमाचार के वास्ते लोग मुझे मारते हैं, मुझे गाली देते हैं, वही सुसमाचार से वो लोग नरक में से स्वर्ग में आने वाला है। ये बता मेरे दिल में बैठना। मालूम है तो कुछ भी करके बोल, इंजेक्शन देने में बच्चा मंजूर नहीं है, लेकिन देना ही है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे बीमार ना रहे। मतलब इसी तरह नीति वचन का 24 का 11-12 पढ़े। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छोड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन को जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हमें मालूम नहीं करके बोलेगा तो उत्थान नहीं पाया हुआ व्यक्ति, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं, बंदी रह पड़ा। उत्थान पाया हुआ नहीं पाया हुआ व्यक्ति, जैसे लड़का पानी में डूब के मर रहा है, वैसे मरने वाला और मर के नरक में जाने वाला। ये बात हमारे अंदर बैठना है। मालूम, इसलिए नीति वचन में आपको मालूम है, सील संस्था जो आज 200 से ऊपर ज्यादा अशरण लोगों को संभालते हैं पनवेल में, उनका प्रभु ने जब बॉम्बे में आया हुआ बुलाया हुआ वचन यही था, प्रोवर्ब्स 24:11-12। क्या तुम नहीं जानता करके बोलेगा तो दिलों को जांचने वाले को पता नहीं होगा क्या?
इसका मतलब हमें करना ही करना है। ये बात आपके दिल में बैठे। लोग जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान है, मेरा सोसाइटी में 200 से ज्यादा फ्लैट है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज्ञानवान लोग हैं, उनमें से 90% आज मरू तो नरक में रहने वाला। ये बात के लिए क्या करूं करके एक दर्द अंदर उत्पन्न करके उसको जरा आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, वो लोग वो दिन सफेद न्याय सिंहासन के सामने बोलेंगे, अरे तुमको तो पता था, मैं तो अनजान था, मैं तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, तुम्हें नफरत करते थे, लेकिन तुमको तो पता था ये आग की झील, ये नरक है और हम ऐसे जाने वाला है। एक बार थोड़ा दर्द तो होना चाहिए था ना। तब आप क्या बोलेंगे? आया बोलना चाहिए। तब हमारी इज्जत को संभालने के लिए हमको टाइम नहीं है सोचने के लिए, आज कोई झंझट में पढ़ना करके बोलिए, हम लोग हटते। वो लोग कई दिन है भले बचना चाहता है, लेकिन बचाने वाला कोई जाके बोलने वाला। जॉन वेस्ली ने बोला हुआ बात, मैं हम मिलकर बोलेंगे, मेरे पीछे बोलना, मुझे सिर्फ पाप को नफरत करने वाला और परमेश्वर को प्यार करने वाला 10 जन को दे, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। इतना दावा से बोलते थे, 10 जन को मुझे दे दे, पाप को नफरत करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, ऐसे 10 जन को दे, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। एक दानियल और जमाने को बदल डाला, एक मोर्देकाई वो जमाने को बदल डाला, एक जोसेफ वो जमाने को बदलाव लाया। हम निश्चय लेगा, प्रभु हमारे पीछे काम करता है। सुसमाचार दास करके विश्वास से उद्धार पाने वाला प्रोटेस्टेंटिज्म करके दुनिया बुलाता है। वो सुसमाचार क्यों इतना फैलते हैं? एक ही कारण है, वो लोग उसको लेकर चलते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं। मेरे कंपनी में काम करता था, लोग मुझे पूछते थे, तुम लोग क्रिश्चियन लोग इतना प्रचार क्यों करते हैं? मैंने उनको पूछा, 80 करोड़ हिंदू हैं इंडिया में, वो लोग क्यों प्रचार नहीं करते? कुछ साधु सन्यासी भी प्रचार करते होंगे, लेकिन बाकी कॉमन पब्लिक क्यों नहीं प्रचार करते हैं? ये भी एक सवाल है ना। मैं उनको पूछा तो बोला, हमको प्रचार करने के लायक अंदर कुछ है ही नहीं, बोला हमको अंदर कुछ है। उनके अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ है। हमारे अंदर जो कुछ है वो हम दाम के रखेगा, खबर करके रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमें वो प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है, उबालना है, ताकि वो बंदे रहे। आज प्रभु की कृपा से अपने कलीसिया में शुरुआत, इसलिए मैं पहले ही उनका फोटो दिखाया। अभी आप ऐसा पूछना चाहिए, सरगुण भाई आप अगली बार कभी जाना, मैं जाता हूं। ऐसा बोलने के लिए आपका दिल आज उत्तेजना मिलेगा तो मेरे प्रचार का सफलता होगी। नेक्स्ट, ये सब बातें आपको समझ में आना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने उनके ग्रंथ में लिख के रखा हुआ, आपको मालूम है ये ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को एक हिंदू पंडित होने के नाम से वो लोग एक ग्रंथ का, जो ग्रंथ का डिटेल्स लिखा है, वो ग्रंथ निकालने के लिए नेक्स्ट वर्षन में वो लोग कुछ वजन काट दिए, इसलिए पीछे का वजन करके लिखे रखा। मतलब डू यू नीड साल्वेशन? क्या आपको उद्धार की जरूरत है? यीशु को ढूंढो। यीशु आपका कोई भी काल्पनिक ईश्वर से भी बड़ा। ज्ञानदीपम सुधार 7 पेज 270 में लिखे। आज भी वो लोग एक किताब रिप्रिंटिंग करता है, ये सब काट के बनाता है, इसलिए पुराना प्रिंट करके लिख रखा। देयर आर रियलिटीज बिहाइंड द गॉस्पेल। मतलब सच्चाइयां है। आप जरा दिल दिखाएगा, ढूंढना शुरू करेगा। अपना पीएम साहब के बारे में मैंने आपको कई बात बोली, वो कितना लाया, कितना वो समर्पित हुआ, ये नहीं बात। सुसमाचार जिधर पहुंचता है उधर कुछ करता है, और पहुंचाने वाला हम जैसे मामूली सीधा साधा लोग। मतलब ये बात हम कोशिश करेगा। मतलब दूसरा उन्होंने बोला हुआ, if one born as a man is to be worshipped as God, स्त्रियों से जन्म हुआ, मनुष्य बन के जन्म लिया एक व्यक्ति को ईश्वर की दर्जा देना है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला, there is none more eligible than Jesus Christ. यीशु मसीह से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं। ये बात, इस तरह की बात मालूम होने के बाद लोगों को सिर्फ बताएगा नहीं, कैसे मालूम पड़ेंगे उनको? हम लोगों को बताना शुरू नहीं करेगा तो, लोगों को शेयर करना शुरू नहीं करेगा तो कौन बताएंगे? सुसमाचार हमारे साथ, हम मर के स्वर्ग में जाएंगे, मेरा बगल में रहने वाला पड़ोसी मर के नरक में जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ करना हमसे जितना होता है। अपना सोसाइटी में हमने ग्रुप में डाला था, ग्रुप में मैं सुसमाचार बांटते रहा, कुछ ना कुछ ऐसे गीत वगैरह डालते थे,
अपना इवांजेलिज्म का कि तुम विलियम करी इधर आया, क्या 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 मिशनरी लोगों का इतनी डालते गए। एक दिन उनमें से किसी आदमी को थोड़ा आइडिया मिला, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, दूसरे ने सीधा मुझे काट दिया, दोनों ग्रुप से मुझे निकाला। मुझे अभी तो बोल सकते प्रभु, निकलने से पहले कुछ तो बोल पाए, है ना? न मैं बोलने के बिना होता ना, तो मिला हुआ मौका इस्तेमाल नहीं किया। मतलब यीशु नासरी के समय में यदि मैं फलस्तीन में होगा तो मैं उनका चरण को धोता, अपने आंसू से नहीं परंतु अपने दिल से, दिल के लहू से धोता था करके विवेकानंद को। लोग मानेंगे नहीं शायद, लेकिन यह हकीकत है। इसलिए सबूत की सच्चाइयों को हम देखकर समझ, ये हमारे अंदर रहेगा। हमको मालूम पड़ेंगे हम लोग कोई ऐसी माइनॉरिटी नहीं है मेजोरिटी के खिलाफ आते हैं। अक्सर के लोग इस्तेमाल करने वाला एक वर्ड है सनातन सुसंगठन। आपको मालूम है सनातन पेड़ रेवलेशन किताब में इस्तेमाल करता। दूसरा है वो लोग इस्तेमाल करने वाला एक वर्ड घर वापसी। उत्पत्ति से घर वापसी का इनागुरेशन कर दिया। मैं तुमको वापस लेके आने वाला है, तुमको फंसाया दुश्मन को मैं खत्म कर डालूंगा करके बोल के परमेश्वर 4000 साल के बाद होने वाला एक घटना का घोषणा किया है, घर वापस लाने। हम लोगों को पद को दिखाने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कम से कम वो लोग देखने के टाइम मैं आपको घर वापसी का बात बता रहा हूं करके बोलना शुरू करेगा तो भाई लोग सर सुने, शाम के जैसा चतुर और कबूतर की जैसा मुश्किल है। हमें किसी भी चीज से ये दुनिया चाहते नहीं है नरक में जाने की। ये दुनिया के अंदर जो गलत फहमियां है हमें सुधारना है, उसके लिए जो कुछ कदम उठाना है, हमें आगे बढ़ना है। ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद कौन है? ये बात का मैं जवाब सिर्फ इंग्लिश में लिख के रखा। स्वामी विवेकानंद इंडियन हिंदू मंक एंड फिलोसोफर, डिसाइपल ऑफ इंडियन मिस्टिक योगी रामकृष्ण परमहंस, उनका चेला था। He founded Ramakrishna Mission based on ancient Hindu philosophy. इसके सब बेस में बनाया हुआ व्यक्ति है। Born on 12th 1863 में जन्म हुआ उसका कलकत्ता में, और जुलाई 1902 में वो हावड़ा में मर भी गया। ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति बोला हुआ वर्ड फोटो समेत मैं आपको दिखाया, उसका हिंदी अनुवाद में इधर करके लिखे रखा है। भारत के लिए ईसाई प्रचारकों और मिशनरियों की सख्त जरूरत है। उन्हें सैकड़ों और हजारों में आने दो। हमें यीशु के पवित्र जीवन और इतिहास के बारे में सिखाए। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा हमारे समाज के हृदय में प्रवेश करे। हर कोने कोने पे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। ये सुनेगा तो हमको लगेगा कोई पेंटिकोस्टल पिक्चर में प्रचार है, लेकिन हकीकत ऐसा है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला एक सेंचुरी होने को आया, इसलिए उनको एरिया में हटा के रखकर हमारा था करके बोलने की। इसका मतलब लोग खुद फंसे हुए हैं, उन्हें भी हमें दोष लगाने की जरूरत नहीं। हम सच्चाई को लेकर बाहर आ रहा है। यीशु मसीह ने होने का 31 में बोला अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले, वचन के साथ लगे रहेगा तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सुंदर। आजादी का सत्य लोगों को समझने की तरीका में, भाषा में इस्तेमाल करना। मुझे एक छोटा सा पॉइंट याद आता है, मैं उसको याद दिलाता हूं उसको बारे में। ये राजेश भाई कभी दिनों से चर्च में आते नहीं, आना का दिल है बपतिस्मा लेने के लिए सब तैयार हो रहा है। एक दिन मैं ये अपना प्रकाश का दुकान में खड़ा होकर थोड़ा फ्रूट्स ले रहा था। फ्रूट्स लेने के टाइम मेरा दिल में ऐसा एक विचार आया, मैं आधा किलो फ्रूट लेकर इसके हाथ में दिया, बहन के हाथ में, और जाकर उसको बोलो ये तू चर्च में आने के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा करके बोल। मैं कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन तभी से अभी तक ताकि नहीं बात। पर एक छोटा सा आइडिया, आधा किलो ग्रेप्स, वो बेटा को उसके पूरा पोजीशन में वापस ला। हम सोचते रहेगा प्रभु ऐसे ऐसे छोटा छोटा आइडिया दे लोगों को लाने की। वो शायद सोचते होगा मैं वापस में लेने को बोला था लिया ने, इसलिए पास्टर और कलीसिया मिलकर मुझे नफरत करता होगा, मेरे ऊपर टेढ़ा उंगली से नजर से देखता होगा। दूर का थोड़ा गलत विचार उसके आया हो। आधा किलो काम करते, आप भी दिल में लगे रहेगा, कुछ न कुछ तरीका आपके लिए खुलता है। परमेश्वर ईमानदार होकर बैठा हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश ना हो जाए। परमेश्वर की इच्छा एक भी नाश ना हो जाए।
वो करने के लिए हम जैसे लोगों को मेरे पैरों को इस्तेमाल करना, मेरे हाथों को इस्तेमाल करना, मेरा दिमाग को इस्तेमाल करना है, मेरा ताकत को, हर ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मैं तैयार हूं करके बोलेगा, परमेश्वर अवसर बना के दे दे। पहला पत्रोस दूसरा ठेकाना हुआ वचन हम पढ़ा था, मरकुस का 16-15 में वैसे पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रियो, वक्त वक्त पे परमेश्वर आने का तरीका लाता है। जब मैं और पुराना जमाने का हमारा विश्वासी परदेशी वगैरह मिलकर हम लोग जाते थे, 100 बार कम से कम 2-3 साल गया होगा। उसके बाद 2 जगह पे, एक ट्रेन के अंदर, दूसरा एक अपना सिकंदर के एक जगह ने सीधा धमकी दी, बंद करो अभी, नहीं तो अभी मारूंगा। बंद करके मैंने आउट सिस्टम में लिखा। जब वही एरिया में दोबारा सर्वे और टीम घूम रहा था, मुझे अच्छा लगा। मतलब सुसमाचार कभी बंद हो जाता, मतलब नया व्यक्ति नया स्पिरिट लेकर, नया जोश लेकर निकलना शुरू करेगा, प्रभु कुछ न कुछ तरीके से काम बनाएगा। याद रखो, प्रभु का सुसमाचार कभी बंद होने वाला नहीं। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जो कुछ भी होता है वचन के आधार पर एक करके तो लिख के रखा है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों के अधीनता के लिए वचन, कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे द्वारा किया। मी अटैच्ड विद द गॉस्पेल, ये सुसमाचार। मैं कुछ करने के लिए तैयार है, क्या करना है प्रभु बोलेंगे। शायद ऐसी खड़ा हो रहा है, शायद एक बाइबल लेके घूमना। बस दोनों से एक दिन बीएसटी बस में बैठकर संडा क्रूज जा रहे थे दादर से, तब एक आवाज आया उसके अंदर, तेरा बाइक के अंदर का बाइबल बाहर निकाल कर। तब उन्होंने बोला प्रभु बस इतना हिलते, बैक सीट में बैठा है, इसलिए क्या फायदा, मुझे पढ़ तो नहीं सकते, इसलिए बैग के अंदर रहने दो। लेकिन पवित्र आत्मा का प्रेशर आते रहा, निकाल निकाल बा, जबरदस्ती करके उन बैग खोला, ऊपर रखा, ऐसा बैठा। तब एक आदमी बगल से पूछा, मैं वो क्या करते थे, नहीं बाइबल उसमें क्या लिखा। पवित्र आत्मा को मालूम है कौन बगल में बैठा, उसकी क्या जरूरत है। हम लोग अपना अवेलेबिलिटी, लभ्यता दिखाते रहेगा। हाँ मैं मानता हूं प्रभु आपने बोला करके उन्होंने उठाया, वो व्यक्ति को अगला 10 मिनट में सुसमाचार वाला उतरने से पहले उठार कर रास्ता दिखाते। परमेश्वर अपना काम में लगे हुए। आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। लेकिन तब हम सबको नजर में रखेंगे। दोबारा यीशु मसीह तरह कर जिन्हें चमत्कार करके करूंगा करके नहीं बोला। मैं और आपको इस्तेमाल करने के लिए प्लान बना के बोला। मैं वो भीड़ बोला तो मेरा शरीर भी था। यीशु मसीह ने बराबर बोला ना, साउल ने कलीसिया को तोड़-फोड़ कर रहा था, तब दमिश्क रोड में पकड़ा उसको। तब साउल ने पूछा, प्रभु आप है कौन? तू सताने वाला यीशु में हूं। सता रहा था किसको? यीशु को नहीं। यीशु को सता के मार डाल के चले भी गया। अब कलीसिया को सता रहा है। प्रभु यीशु ने क्या बोला? तू सताने वाला यीशु मैं हूं। जब कलीसिया को सता रहा, आज यीशु का करके बोलने के लिए हम ही है। कल्याण में 7 लाख लोग हैं, तुमने से कितना विश्वासी होगा? 7,000 है, मुझे पता नहीं। लेकिन हमें हमारे काम करना है। एक बात दिल में रखकर हम चलते रहेगा, काम होते रहेगा। परमेश्वर का लिखा हुआ पवित्र शास्त्र का था कुछ भी। ये देखो दुनिया की हालत में आपको दिखाया 33%, 1/3 कम से कम नॉमिनल क्रिश्चियन सब मिला के है, कैथोलिक पसारा में। ये इसलिए है कि लोग प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, करते रहता है। मतलब दुनिया का आज भी मेजॉरिटी मसीह का नाम से पहना जाने वाला 22% या 150 करोड़ के अंदाज मुस्लिम है। हिंदू तो 15% है, 80 करोड़ के आसपास। फिर बाकी थोड़ा तगड़न करके आपको दिखा। आपके अंदर एक आइडिया होना है, ये एकमात्र सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह का हमारा पिता, जिसको हमने अपना बाप करके स्वीकार कर दिया यीशु मसीह के द्वारा, उन्होंने बनाया ये 100% लोगों को। बचाने वाला वो ही है और कोई है ही नहीं है। फिर क्या चल रहा प्रभु? ये सवाल आप आपके प्रार्थना घर में बैठ के, प्रार्थना के टाइम में बैठ के प्रभु से पूछना शुरू करेगा, आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर उधर उतर कर आ जाएगा। हाँ बेटा, तू आज तक सो रहा है,
तो आज पूछा ना, तब मैं तुझसे कहा। मूसा बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, फरो के सामने खड़ा होकर बात कर। तो भी फरो ने पकड़ के मार डालने के लिए कोशिश किया, तब जान लेके भागा हुआ व्यक्ति को उधर जाके बोले परमेश्वर ऐसे बुलाएगा तो मैं हूं ना तेरे साथ, जाना। ये बात आप दिल में रखो, छोटी छोटी बात। इसके लिए मैंने आधा किलो अंगूर का कहानी कर दी। मेरे आंखों के सामने हुआ बातें, हमें कुछ करना है। प्रभु तुम्हें प्यार करता है, मैं भी वो प्यार को दिखाना चाहता हूं। ये बात एक वर्ड लिखे रखा है, आपको पढ़ने को होता है। Hell has no exit। नरक के अंदर एक बार गया, फिर बाहर आने का दरवाजा है ही। थिएटर के अंदर बैठेगा तो एग्जिट करके रेड लेटर में लिखे रहेगा ना, लेकिन नरक के अंदर गया तो एग्जिट करके की जगह है ही। अंदर जाना सिर्फ फिर रह के रहना। And heaven has no door other than Jesus। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही द्वार है, वो द्वार यीशु ही। कोई ने मतलब से रोड पे लिखे रखा है। हमारा रोड पे हम लिख के रखेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लोग पूछ डालेंगे, बस उतना पूछेंगे, हम दोबारा लिखेंगे। बिरला कॉलेज के सामने हम लोग फ्लैक्स बांट रहा, फ्लैक्स बांट के लोग उठा के भाग रहे, लेकिन भागने वालों के बीच में थोड़ा ना भरा हुआ फ्लैक्स मैं उठाकर जरा पोछा, हम दोबारा देता। भागा तो जाने दो, पढ़ने को मुश्किल होगा ना। इस तरह की सब आइडिया, मैं आगे भी कुछ आइडिया दिखाऊंगा। एक जवान, एक 26 उम्र का जवान अमेरिका में 1 लाख अनाथों को जीवन के मार्ग दिखाए तरीके। आप जरा दिमाग चलाओ, तो टेक्नोलॉजी में सब आप चलाने वाला दिमाग है ना, प्रभु के राज्य की भानका में चलाओ। ये वजन जाने वाला तो पड़ेगा ना, रोड में लिखे रहेगा, चौक से लिखे रहेगा। ज्यादा से जाने वाला जरा पैर रखे जाएंगे, लेकिन कम से कम 1-2 दिन तो रहेगा। सोचेगा बात के बाद। आपके पास दिल है, परमेश्वर के पास तरीका है, वरदान है, चमत्कार है, जो भी जरूरत है आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। आपको प्रार्थना करने को बोलेगा तो करने का प्रार्थना सकता है, वो लेकिन हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना सुनने वाला एक जिंदा है, बाइबल में लिखे रखा है, बाइबल के जमाने में हुआ है, आज की दिनों में भी हो रहा है। मैंने भी कुछ अनुभव किया, इसलिए मैं प्रार्थना करूं। सिर्फ इतना ही बोले, मुझे पता है ये बात समझकर हम आगे बढ़ते रहेगा। इस तरह की छोटी छोटी आइडिया शायद हजारों का जिंदगी बनने वाला। इस वक्त मुझे एक व्यक्ति का याद आ रहा है, इंग्लैंड के एक सिटी के अंदर एक चौरस्ते में एक व्यक्ति खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार करते थे। यीशु पापियों को बचाता है, बीमारों को चंगा करता है, आनंद जीवन देता है करके चिल्ला रहे। लोग ये दोनों क्रॉस रोड में क्रॉस रोड करके जाते हैं, और जाने वाला सुनेगा तो समझो अपना वो गेट का उधर से आवाज सुनाई देगा। कितना तक सुनेगा? 2 मिनट तक सुनेगा, उसके बाद आवाज सुनाई नहीं। ये बोलते रहने का, कुछ फ्लैक्स हाथ में रखा और बांटते रहने। 20 सालों काम किया। उसके बाद एक दिन एक व्यक्ति, एक विश्वासी आके देखा तो वो नाके पे वो खड़ा ही। तब दुकान वाले को पूछा, ये व्यक्ति जो इधर खड़ा होकर बात करता था वो किधर? बोला कुछ दिन से दिखता ही नहीं उसको, पता नहीं। पूछताछ किया, ढूंढ ढूंढ के निकाला और हॉस्पिटल में, मतलब उधर जाके हॉस्पिटल में जाके बात बोला, मैं आपका आने जाने वाला रास्ते पर सुसमाचार सुना रहा, ऐसा सुनकर उतर पाए और इंसान उधर के बोला तो ये आदमी जो ट्रैक्स बांट रहा था, प्रचार करता था, रोए अंदर। तो उन्होंने बोला कोई बीमारी की प्रॉब्लम होगा, बरस आपने इतना बोला तो रोता क्यों? उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने बोला 30 साल के बाद आप पहला व्यक्ति है जो मुझे आके बोलता है मेरा प्रचार के द्वारा उद्धार हो गया। I have never heard a single man saved within this 20 years। पहली बार आप आ रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। देखो ना, काम करने वाले का बोझ कितना है। सेवकाई का सब मालूम पड़ना, आप सर जमीन में उतरना है, मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरना। आगे बढ़ो। स्कूल में बाइबल बांटने के लिए, एक उल्लासनगर में बाइबल बांटने के लिए एक स्कूल में परमिशन मांगा, गिडियोन्स का बाइबल। बांटते बांटते क्लासरूम में जाके बांटते थे। प्रिंसिपल को अच्छा लगा बच्चे को पढ़ने दो करके, लेकिन बांटते बांटते अचानक आरएसएस को खबर मिला, कुछ 500 लोगों को इकट्ठा किया और जाके ऐसे हमला किया, उनको पकड़ा, सीधा पुलिस स्टेशन में हवाले कर दिया। तो प्रिंसिपल हाथों करते थे, मैंने नहीं बोला था जबरदस्ती घुसा उनको एक बार के मारेंगे। एक स्कूल में क्लासरूम में जाके बाइबल बांटने के लिए प्रिंसिपल का स्टाफ का परमिशन कितना जा सके, कोई नहीं लेगा, लेकिन डर गए। उसके बाद में केस आ गया, जो को बुलाया था, ये सब केस भी सरकार
ये इधर क्या लिखे रखा है, अब स्कूलों में बाइबल की अनुमति नहीं, लेकिन जेल में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। जेल में बांटो, उसके पीछे लिखा हुआ वर्ड आप जरा पढ़ो। यदि बच्चों को इसे स्कूलों में पढ़ने की अनुमति दी जाती है तो वे जेल में समाप्त नहीं हो सकते। उधर देने का नहीं, स्कूल में देने का नहीं। मुझे पेशेंट वाला ये व्यक्ति बोलता है बचपन में बच्चे को कुछ बोलना है, वो अपना हिसाब से बैठ के आए। बाइबल बताते हैं बच्चे का दिल में मूर्खता चिपका हुआ है, ताड़ने का छड़ी उसको उससे बचाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट has ordered that parents should not beat their children. माँ बाप बच्चों को मारना नहीं है। बच्चे 911 करके एक पुलिस नंबर डायल करेगा, पुलिस आएगा, माँ बाप से बच्चे को अलग रख के पूछेगा ए जैडन पापा ने मारा मम्मी ने मारा, आ करके बोलेगा तो पापा ने मम्मी अंदर एक हफ्ता जाएगा। बाइबल क्या बताते हैं, बच्चे का दिल में मूर्खता चिपका हुआ है, ताड़ने का छड़ी उसको उसे बचाता। सत्य असत्य के बीच में जेल में सारे सुविधाएं देके इसलिए रखा है, जेल में सुसमाचार बांटते हैं और लोग उधार पाते हैं, वो लोग आते ही नहीं थे। अगर स्कूल में बांटे जाते तो तस्वीर आपको देख के क्या लगता है, सुसमाचार का प्रचार न करने के लिए आपका बहाना क्या है? ये व्यक्ति इतना तकलीफ उड़ाकर लंगड़ा छोटा एक फटेला स्पीकर लेके प्रचार करते हैं, आप नहीं प्रचार करते तो आपका बहाना क्या है? What is your excuse? मैं आपको इशारा करता हूं, सर जो बहन लोग मिलकर शुरू किया काम, कम से कम हफ्ते का एक दिन आपको मिलता, इतना लोग आना शुरू करेगा तो शायद सर जो हर हफ्ते का प्रोग्राम, हर दिन का प्रोग्राम, और इतना लोग आ रहे तो जाएंगे। हम लोग ये हॉल मिलने के बाद इधर आके बैठ के प्रार्थना करके निकलते थे। एक एक जगह ऐसा किधर जाना कुछ आइडिया है नहीं, होते गया बढ़ते गया, बीच होने वाला एक जमाना ऐसा भी है। इसलिए मैं बोलता हूं आपका सिक्का धंधा करने वाले के साथ कम से कम जोड़ दो। ब्लेस्ड आर द फीट ऑफ दोज़ हू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार सुनाने वाले का पैर की तरह सुहावना है। अगला वचन 1 Corinthians 9:60 जरा हिंदी पढ़िए बेटा। Woe unto me if I do not preach the gospel. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। छाती में आकर के मेरे सब बोल सकते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय। वो हाय ना हो, मुझे कुछ करना है, निकलना है, जहां कहीं चांस मिलता है धंधे में करने वाले के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट, ये स्मिथ विगलस्वर्थ परमेश्वर का दास बोला हुआ बात है। उन्होंने बोला है मसीह लोग, द रीजन द वर्ल्ड इज नॉट सीइंग जीसस, यीशु को दुनिया क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि यीशु का करके बोलने वाले लोगों का जिंदगी ऐसा लगता है उनको ये मसीह है क्या नहीं, ये पता नहीं। ये भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, ये भी झगड़ा करते हैं, हम भी झगड़ा करते हैं, इसलिए क्या फर्क है करके उनको दिखाई नहीं देता। ये बात हमारी जिंदगी में होना है। हमें एक सुसमाचार बनना है ताकि वो लोग पूछेंगे आप ऐसा क्यों, इतना गाली वो आदमी आपके चेहरे पे दे दी, आप कुछ बोलते नहीं क्यों, डरा हुआ है क्या? नहीं डरा हुआ नहीं। उनको तो परमिशन गाली देने के लिए दिया है, मुझे है नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, बस सीधा सीधा बात कर सकते हैं। ये बात हम समझते रहेगा, हम ऑटोमेटिकली एक दिया बन जाता है, जिधर अंधेरा है उधर रोशनी। हमको गाली देके जाने वाला जाएगा तो पवित्र आत्मा छोड़ेगा ही नहीं उसको। तूने इतना गाली दिया और वो क्या बोला, तुम्हें कुछ बोला नहीं है ना, इसीलिए कि मैंने उनको बोला था मुंह बंद रखिए, काम होते ही रहेगा। ये अनेक संत लोगों का मुहम्मद का तारीख लिखे रखा है 570 to 632 AD, कन्फ्यूशियस का लिखे रखा है, बुद्धा का लिखे रखा है, साईं बाबा का लिखे रखा है, महावीर का लिखे रखा है, कब से कब तक जिंदा है। लेकिन यीशु मसीह का कब्रिस्तान में क्या लिखे रखा है? वो यहाँ नहीं, वो कब्रिस्तान खाली है। कोई जगह मिलना चाहिए ना, तभी तो लिखे ना फलाना क्यों नहीं आया था, मरा था। वो मर के तीसरा दिन जिंदा होकर आ गया, चल के फिर के 40 दिन बात करने के बाद ऐसा हेलीकॉप्टर जाने के चले गया, उसके बारे में कोई तारीख लिखना पड़ेगा। जब मेरी 32 में जिंदा तभी से वो जिंदा ही है। ये बात हमारे अंदर उबलते रहेगा तो हम लोग इन लोगों के चेलों के बारे में इस तरह की पॉइंट बोलने के लिए कामयाब हो जाते हैं ना। हमें बोलने के लिए कुछ होता है, ये सब सत्य है और बोलेगा तो उनका जिंदगी को छूने वाला सत्य है।
इफिसियों के 6वां अध्याय में लिखे रहेगा द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, पवित्र परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा का क्या है, तलवार। अब कितना बाइबल पढ़ता है ये दिखाता है, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का तलवार। पवित्र आत्मा का तलवार बोलेगा तो इंसान की तलवार के जैसा नहीं, वो अपना काम करता ही है। पवित्र आत्मा का तलवार लेकिन हमारे हाथ में दिया, हम लोग को वचन पढ़ के जिंदगी को जोड़ कर बताएगा। पवित्र आत्मा बोलता है बस अभी मैं लूंगा, मैं तो लड़ाई शुरू करूंगा, और वो करेगा तो काम होगा ही। याद रखिए बात, हम अपना छोटी छोटी बातों का जवाबदारी निभाते रहेगा, काम होते रहेगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज ब्लाइंड, 2 Corinthians 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उनका बुद्धि अंधी कर दी गई है। लेकिन हम लोग क्या करना है, कभी कलीसिया के बारे में कलीसिया कभी तस्वीर आप देख सकते हैं ना। इस कारण कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हमें जी उठना, हमें खड़ा होना है, हमारी जिंदगी का बर्ताव से। ये लड़का जो प्रकाश वेजिटेबल चलाता है, उसका भाव क्वालिटी वगैरह इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैंने जब मेरे साथ आने वाले कुछ लोगों को बोला ये तो अपना भाई है ना, उसका धंधा तो चल नहीं दे, हमको जानने का नुकसान हो गया तो जाऊंगा। वो दिन से मैं जाएगा तो वो सीधा बात करके लिखे देगा और बोलेगा बस इतना हो गया और इसमें से आपके लिए 20 रुपए का छूट, ऐसा करके बोल के बोलेगा मैं 2 रुपए देता। अपना भाई काम धंधा कर रहा है, उसको देने दो, ताकि उसको ये ना लगे कि परमेश्वर का बच्चा होने के वास्ते मेरी जिंदगी में छोट पहुंचा, मेरा थोड़ा नुकसान हो गया तो क्या है, फायदा किसी का नुकसान हो किसी का ना, लेकिन मेरा नुकसान से हो किसी का फायदा होने दो। और परमेश्वर का प्रेम के वास्ते हम लोग ऐसा नुकसान सहन करना शुरू करेगा, परमेश्वर हमारा गोडाउन का मालिक बन जाता है, हमारा पॉकेट खाली होने के लिए छोड़ देंगे। मैं कई बार जिंदगी में देखा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हाथ में एक भी पैसा नहीं है, अचानक कुछ पैसा आ गया, अगला दिन कोई मांगने वाला नहीं, मतलब उसको काल भेजता था तो हमें बोलता था मेरे पास पैसा नहीं, अभी बोलू कैसे। और लेके जाने वाले के दिल में ये भी बैठा है मास्टर को कुछ देने में क्या प्रॉब्लम है ना, उसके पास बहुत बारगाव से आते हैं बाबा, पूरा कहानी बोलेगा तो मानेगा ही नहीं वो बात। आज भी अपने गले से हमें मास्टर को कुछ देने में क्या प्रॉब्लम, हमें आदत बदलना ही नहीं। अनिल मुझे बार डांटते हैं, आप दे के लोगों को न देने वाला बंदा रखा है, लेकिन मेरा आदत में बदलना नहीं चाहता, मेरे हाथ में है। वो कितना भी बोले लोग समझने वाला भी नहीं है, अमेरिका से मिला हुआ करके सोच के आके मेरा रोटी का पैसा, और वो आके रो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है बस, कुछ मदद करने के बिना हम लोग बनवती में आ जाएंगे करके बोलेगा तो जो हाथ में है दे देता। वो देने वाले को परमेश्वर का ऊपर का गोडाउन खुला पड़ा है, ये सिर्फ आपको ही समझ में आ जाए, जाति को लोग समझेंगे नहीं। वो लोग ऊपर का परमेश्वर को अमेरिका में जाकर समझेंगे, अमेरिका से पैसा आता है, नहीं भाई, अमेरिका का बाप से पैसा आता है। अमेरिका को जो पैसा देता है वो व्यक्ति, वो बाप हम लोग उधार कहते हैं। ऐसे परमेश्वर को पहचान करवा दो, ताकि हम अमेरिका से पैसा लेने वाला नहीं, जर्मनी इंग्लैंड से नहीं, वो जर्मनी इंग्लैंड वाले को देने वाले से हम लेने वाला, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा पप्पा है। अच्छा मैं बोलता ना, अंबानी को मिलेगा तो ये बोलने का, अंबानी साहब आपके पास 10 लाख करोड़ रुपया है, आपको किसने दिया पता है, बोलेगा मेरा बाप ने दिया, मेरा दुदा ने दिया, मेरा होशियारी नहीं, मेरा बाप ने दिया। याकूब का पहला 13-17 दिन में सारे आशीषियम सारे इंद्र ज्योति होगा परमेश्वर ऊपर का पिता से आता है, वो बात हम उनको दोहराएगा, उनके पास समझ आता है। जब मनी द पोजीशन आपके हाथ है ना, वो पैसा आपको मेरा बाप ने दिया, लेकिन आप बाप को जानते नहीं, आप बाप के हाथ से कुछ आइटम लिया। एक छोटा सा पत्रिका 8-10 पेज का पूना से प्रिंटिंग प्रेस से निकाला हुआ है, अनेक दासों के बारे में। इसमें से एक व्यक्ति जो हमारा इंडिया में आपके सुसमाचार बना, विलियम गेरी के बारे में मैं आपको सर बताऊंगा। विलियम गेरी के बारे में कुछ हिस्से लेकर रखा था, मैं आपको सुनाऊंगा। विलियम गेरी इंडिया में आया, कैसे आया, क्या किया, आप सर देख लो। हमारे इंडिया में आके फॉरेनर ने किया हुआ काम, आज इनकी पूरा कहानी पढ़ेगा तो हम लोग सब शर्मिंदा होकर नीचे अंदर घुस जाना कि छुपा के, ऐसा काम किया हुआ। ये लिखे रखा हुआ 9 पॉइंट,
भारत में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी का स्थापना की विलियम बेरी ने। नंबर 2, 40 भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया विलियम बेरी ने। 40 भारतीय भाषाओं। आज हम लोग हाथ में रखा हुआ बाइबल है ना, एक फॉरेनर आके हमारा हिंदी भाषा पकड़ के पढ़ के, नहीं तो हिंदी भाषा पढ़ने वाले को आयोजना करके बना के दे दिया। उनको इंग्लैंड में बैठे हुए दिनों में पूजा है कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए उधर से ब्रिटिश वाला बंदूक और सोल्जर को लेकर आते हैं जहाज में, तब ये उस जहाज में बाइबल और ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं। तब उनका संस्था उनको माना नहीं, लेकिन बोला मैं जाऊंगा करके बोल गया। तब उनका औरत प्रेग्नेंट था, उसको लेकर आया, इधर आके औरत का डिलीवरी हो गया, बाद में वो बच्चा पागल, औरत ही पागल हो गया, उसको मर गया। इस तरह की काफी दुर्घटनाओं से घुसकर इंग्लैंड का एक आदमी आके इंडिया में सुसमाचार सुनाया, इसीलिए हम सब नरक में से हो गए। उनका सब जीवन की कथा पड़ेगा तो हमको शर्म लगना चाहिए, हम करते ही। हम केरला के लोग आगे सुसमाचार सुनाने वाले हैं। एक दिन केरला का मीटिंग में थाना पेंटिकोस्टल फेडरेशन में बात कर रहे थे, तब 2 पास्टरों का टेस्टिमनी सुना। बोला हम लोग 5 साल से इधर आया, एक छोटा सा कलीसिया भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ में है, आप प्रार्थना करें। मैंने उनको बोला, वो था मेरा थाना पेंटिकोस्टल फेडरेशन का आखिरी मीटिंग। मैंने उनको जाके बोला, भाई साहब मैंने भी केरला का, मैं आकर प्रचार कर दिया। मैंने देखा कि कितने लोग इधर आस पड़ोस में महाराष्ट्रीय लोग, बाकी लोग अनजान में पढ़ा। हमको जितना टूटा फूटा हिंदी आता है, नहीं तो अपना बच्चों को आता है, उनको इस्तेमाल करके आप हिंदी लोगों के बीच में, बात करने वाले लोगों के बीच में प्रार्थना सभा शुरू करता है। आज तक मैं कुछ मांगने के लिए नहीं गया, कोई संस्था के पीछे नहीं गया, संभालता है। आपको मालूम है कल्याण में 70 कलीसिया है, उसमें से कितना कलीसिया वो नहीं समझता नहीं, कितना कलीसिया में इतना अच्छा साउंड सिस्टम है, शायद 70 में से 10 का हो। बाकी सब इधर उधर के किराए के घर में, स्कूल रूम में वगैरह सब किसी का मेहरबानी में ढूंढते। हमने कोई पौती बना के हटा था, हम चर्च बनाने वाला है, उसको 100 रुपए देकर बनाया था बहुत, लेकिन मानने की नहीं, परमेश्वर भेजा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। ये बात सब उनको शेयर कर दिया तो वो संस्था का चीफ पास्टर ने मुझे बोला, आपको हिंदी भाषा के लोगों के बीच में काम करने के लिए सेवकाई दिया होगा, लेकिन अगर इनको नहीं है तो भी क्या होगा। मैं चुप बैठा, मेरा आखिरी मुसीबत। मैं उनको बोला आपको थोड़ा बोझ लगना चाहिए। ब्रिटिश वाला इधर आके अपना भाषा करके हमको बाइबल छाप के दिया, और ये महाराष्ट्र में आके केरला को छोड़ इधर आके इतना साल से आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में कोई दर्द नहीं है। ये पूछने के लिए वो पेंटिकोस्टल फेलोशिप का सीनियर पास्टर का परमिशन होगा। तीसरा पॉइंट, सब जातियों के 8000 छात्रों के लिए 100 से अधिक स्कूल शुरू किया विलियम बेरी ने। तब तक ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर दूसरे किसी को स्कूल में जाना परमिशन नहीं है। ब्रिटिश वाला सहमत था, लेकिन चालू करने के लिए कोई होना चाहिए, विलियम बेरी ने शुरू कर दिया। 8000 बच्चे उनके जमाने में स्कूल में गया, हर किस्म का, हर रंग का, हर जात का बच्चे गए। कोई कल्चर तो गलत था, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए विलियम बेरी ने अपना काम किया, 100 से अधिक स्कूल शुरू किया। आज कैथोलिक स्कूल में परमिशन लेने के लिए जाते कभी कभी छिड़ता है, तुम बड़ा बड़ा बात करता है ना, मदर मेरी ठीक नहीं है, मदर मेरी से प्रार्थना नहीं करना करेगी, तुम अपना स्कूल शुरू करो ना, वो छिड़ता है। असली जवाब यही है, स्कूल शुरू करने का धंधा तुमको दिया, हमको सुसमाचार प्रचारने का धंधा है। लेकिन आजकल स्कूल भी शुरू कर रहा है, अपना गाँव समाज में शुरू कर दिया, उसी तरह से काफी मिशनरियों को सपोर्ट करता है। दूसरा, उनके जो एरिया पे उनका हॉल पे, नीचे का हॉल पे एक माइनराल फेलोशिप के पास रखके अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा है, वो एरिया में काफी सुसमाचार पहुंचा। स्कूल को रीजनेबल रेट में अच्छा क्लास टीचिंग देके स्टैंडर्ड बढ़ाया। कल्याण से कोई उधर नहीं जाएंगे, लेकिन कौन गांव का कोई भी काफी अलग अलग स्कूल से इधर आके सामाजिक सेवा करते रहेगा। प्रभु यीशु के नाम में हम अपना दिल और दिमाग इस्तेमाल भी करेगा, हम समाज में रोशनी लाने वाला, धरती का नमक तुम हो, जगत का ज्योति तुम हो, ये पूरा करके दिखा सकता। सोसाइटी को करना है। 14 पॉइंट, भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहला विश्वविद्यालय शुरू किया। The first university in India was made by a Christian missionary। ऐसा लगता है कमेंट होना चाहिए, मैं भी जमाने में कुछ करूंगा करके। आज सारा एजुकेशनल सिलेबस हिंदू के टॉपिक में रामायण महाभारत की कहानी इतिहास से करके लाने के लिए आज का सरकार अंदर के अंदर प्लान बना कर, क्या हम लोग चुप रहेंगे? वो अधिकारी है, खामोश नहीं है। सत्य को तो मालूम पड़ना है ना।
एक पास्टर ने बड़ा ग्रंथ लिखा, उसका कॉपी जाके नरेंद्र मोदी का हाथ में दी। व्हाट इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया? इंडिया बनाने में, आज की लेवल में लाने में क्रिश्चियन मिशनरी लोग अपना जिंदगी को त्याग किया। वो नहीं था तो आज भी एक भारत देश ऐसा सड़ेला बन गया। ये बात मालूम होने वाला, हम चुपचाप रहेगा तो लोग मरते रहेंगे, नरक में जाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे। भारत में पहला बचत बैंक की स्थापना की। द फर्स्ट सेविंग्स बैंक स्टार्टेड बाय विलियम कैरी। छठवां पॉइंट, भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया, समाचार दर्पण करके हिंदी में एक पेपर अखबार शुरू किया, विलियम कैरी द मिशनरी। सातवां पॉइंट, भारत ने पहला भाप इंजन पेश किया और भारतीय लोहारों को इंजन की प्रतियां बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। इंग्लैंड से स्टीम इंजन, रेलवे इंजन इंपोर्ट करके लाया और इधर आके उनको जाके इधर के लोहेदार को, मतलब ब्लैक स्मिथ को बोला, तुम इसका कॉपी बनाओ ना। इंडिया के लोगों का उत्तेजना हो जाता है। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द स्टेट्समैन शुरू किया विलियम कैरी ने। नवा पॉइंट, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साहित्य के रूप में विभिन्न विषयों में 132 पुस्तकें लिखी विलियम कैरी ने। विलियम कैरी को इंडिया में भेजा हुआ परमेश्वर को हम एक बार हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। एक परमेश्वर का दास ने एक साइन में आके मीटिंग में बोला, बाहर का मिशनरी लोग इंडिया में आके काम करने का जमाना खत्म हो चुका है, हम लोग जवाबदारी लेना है। वो लोग बिल के चले गया, इतना काम कर दिया, बाकी हमें करना है, हम नहीं करेगा तो वो भी डाने दे, सदा बानी दे, तब तो हमसे कम हम काम करेंगे। साइंस की बारी मतलब लोग इतना सब अपने बच्चे को 8वीं 10वीं तक आ गया तो ये सब बातें नहीं पता। धरती 1670 किलोमीटर स्पीड में अपने एक्सिस में ऐसा घूम रहा है। वो धरती 4070 किलोमीटर बड़ा राउंड गोल है। वो धरती सूरज के चारों ओर एलिप्टिकल शेप में अंडा की आकृति में 1,08,000 किलोमीटर स्पीड में भागता है और 365.2422 डेज में एक राउंड पूरा करता है। इतना एक्यूरेट, अपना एडवांस टेक्नोलॉजी बोलता है, उतना एक्यूरेट एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी। 40,000 किलोमीटर का करोड़ों टन का ये ब्रह्मांड ऐसा घूम रहे हैं और एक राउंड मार के आएगा तो पक्का 365.2422 डेज। अब ये बोलो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉच बनाने वाला बड़ा है क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच को चलाने वाला बड़ा है? ये बात हमको पता नहीं करके एक्टिंग करेगा। शराब पीने के बिना बेवड़ा बन रहा बोलते हैं। साइंटिफिक बातों में परमेश्वर के कंप्लेंट है। इडुक्की डैम 1973 में इनॉग्रेशन कर दिया, पुरवन और प्रति करके 2 पहाड़ियों के बीच में इसका बांधकाम चल रहा था, मैं अंदर घुसा था। इसके बारे में परमेश्वर ने वचन में कुछ लिखा, नॉन ओवरफ्लो डबल कर्वेचर का एशिया का सबसे बड़ा। इसके बारे में परमेश्वर को किसी शिकायत पड़ी, बेटा एशिया का 22 तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था और न उसकी ओर खोदने दृष्टि की। जब धरती बनाने के टाइम परमेश्वर का डिजाइन में केरला का इडुक्की जिला में ऐसा एक गड्ढा, बीच में 2 चट्टान, पुरवन और पुरथी। तो परमेश्वर ने सोचा 1973 में BC 4000 साल, लेडी 2000 साल, उसके बाद इधर एक टाइम आने वाला है, परमेश्वर का दृष्टि में था। ये बात बोलकर हम परमेश्वर को एक परमेश्वर का कंप्लेंट नहीं है, तूने इतना आशीष पाया, एक बार मुझे धन्यवाद बोला। पिछले दिन मेरा बेटा मुझे बात कर रहा था, आज हमको एसी लेने के लिए पैसा नहीं, किसी का पैसा मिला नहीं करके एसी बांधा होने का करके हम लोग थोड़ा सस्पेंस में, लेकिन मैंने उसको 30 साल तक कहानी सुना, अभी आपको बोला वो कुछ बात। इतना साल से हम लोग आउटरीच किया, बात किया, आज हमको आराधना का घर, हम सबका जिंदगी चल रहा है, हमें से कोई भिखारी बन के आया ही नहीं है। मतलब पिछले 30 साल में हम लोग क्या किया,
कल्याण के अंदर एक बेदारी लायक अभी चर्चा शुरू हो गया, मतलब इतना कर दिया तो आज का प्रॉब्लम को कल का कुछ समाधान आ गया, मतलब आज ये हॉल को कम से कम 40-50 लाख में ना कीमत है, मतलब अपना है। कृष्ण दादा ने सीधा बोला जब तक इधर आराधना चलता है या आराधना किसी के नाम में अगर लिखेगा तो उसको भी ये लिखे देगा करके बोला जब तक आराधना चलता है आराधना परमेश्वर का काम के लिए कोई कमी कभी होता नहीं है। परमेश्वर जो बिरयानी ऑर्डर करता है उसका बिल भी बनता है। इसलिए मैं आपको तलोजा में जाने वाले को बोला हम लोग इधर आकर समाजा सुनाने के लिए आता है, रिक्शा का पैसा 600 रुपया होता है, आप देना पड़ेगा नहीं तो हम नहीं आएंगे। आपको आशीष होता है क्या? बीमार चंगा होता है क्या? उधार पाता है क्या? शैतान निकलता है क्या? तो गाड़ी भाड़ा खर्चा नहीं करो, हमको हमारे सेवकाई के लिए पैसा मत दो, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आने जाने वाला खर्चा आपको उड़ाना क्योंकि आपके लिए हम लोग आए, ये बात हम खोल के बताना है। इस तरह हम काम करते जाएगा तो प्रयोग हमारा दिमाग परमेश्वर के दिमाग में बंद होता है। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय 16 वचन में मेरे ख्याल में वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मन करते हैं। एक इवेंजलिस्ट उन्होंने डिजाइन किया, चार्ल्स लोरिंग करके 26 उम्र का एक इवेंजलिस्ट। एक जमाने में कुछ युद्ध चल रहा था और अमेरिका में या कुछ सिटी में इतना अनाथों को आके खड़ा करेंगे क्या। एक सिटी में समझो उधर झगड़ा हुआ ना यूक्रेन से काफी लोग आए हैं, उस देश वाला क्या करेंगे, दूसरा राष्ट्र वाला क्या करेंगे, कुछ करने पाते। उन्होंने क्या किया हमारे में, समझो इंडिया में आया, मैं उस सबसे बात करूंगा नेक्स्ट। उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट से बात किया और बोला 1850 की बात है, immigrants were flooding New York City, one of the largest cities in America, and no one had the money or time to look after the orphans. No one, that is except Charles Loring Grace, a 26-year-old minister, organized. 26 उम्र का एक लड़का था, अपना मैनेज के जैसा उम्र का लड़का के अंदर एक आइडिया है। क्या आइडिया है? रेलवे डिपार्टमेंट से जाके बात किया, अपने भारत देश में बांग्लादेश से इतनी लोग आते हैं अनाथ बनकर, उनको लेने के लिए कोई अगर तैयार है तो हम दिल्ली से कन्याकुमारी तक एक ट्रेन डालेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे, ये ट्रेन ऐसा ऐसा नासिक में, कल्याण में, गोवा में रुके जाएगा, 2 घंटा रुकने वाला है। आपको कोई बच्चे की जरूरत है तो स्टेशन में आपको उसको पिकअप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन खबर दे दिया और एक ट्रेन भर के लोगों को लेकर आया। Next page. Horrified by their flight, organized a unique solution, the orphan train. The idea was simple: pack hundreds of orphans on a train leading west and announce it to the towns along the way. सारे शहरों में अनाउंसमेंट करने का, ऐसा एक ट्रेन आने वाला है, कल्याण में 2 घंटा रुकने वाला है, आपको कोई बच्चे की जरूरत हो तो इसमें से आपके एक को पिकअप करो, डॉक्यूमेंट्स बना लो, लेके जाओ। That anyone can claim a new son or a new daughter. आपको एक नया बेटा या बेटी ले सकता है। When the orphan train चलते तो आपके शहर से orphan train, अनाथ ट्रेन चलते जाएगा। Next. By the time the last orphan train steamed west in 1929, 1929 में आखिरी ट्रेन सरकार भी लेना शुरू कर दिया, तो इतना लोगों का जिंदगी बन गया। 1 लाख बच्चे अपने नया घर और नया माँ बाप को मिला। 2 orphans from such train, ऐसा निकला हुआ वो 1 लाख में से 2 लोग गवर्नर बन गए अमेरिका का। One served as a US congressman, एक MLA इंडिकेटर्स में काम किया। Another was a US Supreme Court Justice. एक 26 उम्र का लड़का अपना दिमाग के आइडिया लेकर मेहनत किया, उसका नतीजा इतने लोगों का जिंदगी बदलने वाला। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये आर्टिकल 25 है। ये आर्टिकल 25 ऐसा है, सभी नागरिकों का अंतःकरण की स्वतंत्रता, मेरा मनसाक्षी में जो मैं सोचता है सही है वो मानने का आजादी मुझे है। धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है आर्टिकल 25। ये आप सुसमाचार प्रचारक सबको मालूम होना है। सीधा यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने की बात बोलने का, ये बात आपको बताने के लिए भारत सरकार ने मुझे परमिशन दी। बोलो, अभी आपको मारने का तो मारो, गाली देने का तो दे। ऊपर वाला परमेश्वर ने मुझे बचाने के बाद मुझे बोला तू बच गया करके जाके लोगों को बता दे। ये बताने को निकलने कितना में पेचा अपना देश वाला क्या बोलता है, देश वाला ने आर्टिकल 25 का आज तक कैंसिल नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इतना मालिक होकर आप काम करने को जाएगा, इनिशिएटिव लेने के साथ चलते जाएगा। हम जिस काम के लिए बुलाए गए वही काम कर रहा है। खड़ा हो हम अपने छाती में हाथ रख छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, हमारे लिए दंड उठाकर मरने के लिए तैयार हो गए। विलियम गेरी जैसे लोग इतना मेहनत किया, खुद का बीवी गर्भवती होने के बावजूद उसको लेकर इधर आया, वो मर गया, इधर काम करते गया। इंडिया को आजाद बनाने में, जीवित परमेश्वर की ओर नरक में से स्वर्ग में लाने के में कामयाब हुआ। इस तरह का भी लोग काम करते ही रहता है। उनमें से कुछ लोगों को हमने देखा। हमें आज ये प्रतिज्ञा करना है, प्रभु मैं भी जरूर कुछ करूंगा। मेरा ये जवान आज मैं कलीसिया के सामने कबूल कर देता हूँ, कुछ भी करूंगा। करने के लिए निकला हुआ भाइयों के साथ मेरा भी सिक्का मैं डालूंगा। मैं ब्लैक मनी बनकर रखूंगा नहीं। लोग तड़प रहे हैं, उनके पास कोई समाधान है ही नहीं है, उनके पास कोई जीवन है ही नहीं है। मर के जी उठा हमें बचाने वाला और कोई ये दुनिया में आया नहीं है। मेरे भाई बहन हर धर्म में, हर सिस्टम में फंसे हुए हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए मेरा जान गिरवी रखना तो मैं रखूंगा करके बोलकर हम प्रभु के सामने दिल से समर्पण की प्रार्थना करेंगे। अब मेरे पीछे बोल सकता है, दिल से बोलने वाले को सुनने वाला परमेश्वर आपके लिए दरवाजा भी खोलने वाला है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलिए, आवाज सुनाकर बोलिए, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे बनाया, आपकी समानता में बनाया, फिर भी हम बिगड़ गए। आपने हमें बचाया, परमेश्वर का संतान बना दिया। इसके लिए आपने बहुत कीमत चुकाया। आपका एकलौता पुत्र को मेरे लिए मरने के लिए छोड़ दिया। ये सत्य के सामने मेरा जिंदगी को रखता हूँ, मेरा जिंदगी को झुकाता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मरा, मैं आपके लिए जीऊंगा। मरना है तो भी आपके लिए मरूंगा। इस तरह मेरे भाई बहनों के सामने आपका एक चेला बनकर मैं आई कार्ड दिखाता रहूंगा, चाहे जीना या मरना। हे प्रभु यीशु, आपके लिए, आपके साथ मुझे मदद करना है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।